सूअर एक जीव जिसे हम इंसान घृणित प्राणी के तौर पर जानते हैं। हम जानते हैं कि वो अच्छे नहीं है। हमने उन्हें संज्ञा दी है कि वो गंदगी में लौटने वाला प्राणी है, एक घृणित प्राणी, एक नीच प्राणी जो गंदगी से प्यार करता है, लौटता है उस पे। अ, बहुत सारे लोग पालते हैं उन्हें खाने के लिए। उनकी उपयोगिता कुछ नहीं है अ, यहाँ इस जगत में, सिवाय गंदगी में लौटने के अलावा। पर ये मूल्यांकन ये करता कौन है कि कौन जीव घृणित है और कौन अच्छा है। मूल्यांकन देने में हम इंसान एक्सपर्ट है, जैसा कि मैं बहुत बार कह चुका हूँ, क्योंकि हम करते हैं। हम इंसान नहीं रह सकते हैं गंदगी में। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। बहुत सारी विषाणु हो सकते हैं हमारे अंदर जो हमें हमारी तबीयत खराब कर सकता है। मच्छर पनपते हैं, हमें मलेरिया हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज है जिसको आप कंसिडर करोगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना गंदगी में। हम साफ वातावरण में रहने वाले प्राणी हैं। पर ये साफ और आ, गंदगी असल में क्या है? कौन कहता है कि असल में आ, शुद्धता या अशुद्धता होती क्या है? क्या सुअर ने कहा आपको कि वो गंदा में रहता है? सुअर गंदा में इसलिए रहता है कि वो उसका स्वभाव है। आप जीवों के स्वभाव को कैसे बदलोगे? अगर आप बदलने की कोशिश करोगे तो वो विलुप्त हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे फूल है जो कीचड़ में, जो गंदगी में ही खिलती है। उसे साफ पानी पे अगर आप रखोगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा, मर जाएगा। बहुत सारे ऐसे जीव है जो डंक गोबर पे रहते हैं। डंक बीटल हो गया, अरे बहुत सारे जीव है जो उसी प्रकार के एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर आप उन्हें उस वातावरण से निकाल के किसी अच्छे वातावरण में रखो तो वो जी नहीं पाएगा। आप क्या कहोगे उन्हें? स्वभाव है उनका, जनरेशन बाय जनरेशन उन्होंने उसी वातावरण में जीवन बिताई है। हाँ, सुअरों के बारे में आप ये कह सकते हो कि अगर अ, मैंने एक कहानी सुनी थी, मुझे शर्मा सर ने सुनाया था 9वीं कक्षा में, कि आप लाठी लेके बाजार में घूम सकते हो। आपको शौक है घुमाने का लाठी को तो आप घुमाओ, पर वो लाठी किसी के नाक पर ना लग जाए। यकीनन अगर मैं बाजार में लाठी घुमाऊंगा तो नाक पर लग जाएगा, तो मुझे सुबह में जाना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति ना रहे बाजार में तब जाऊंगा मैं घुमाने के लिए। अगर मुझे मन है, मेरा स्वभाव है कि मुझे लाठी घुमाना है, तो मैं उस वक्त को चुनूंगा जब बाजार में कोई नहीं रहता, क्योंकि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। गलत होगा मेरे लिए भी और आगे वाले व्यक्ति के लिए भी, कि उन्हें चोट लग जाएगी। उन्हें फिजिकल लगे, मुझे मेंटल लगे, चोट लगेगी, तकलीफ हो जाएंगी किन्हीं न किन्हीं को तो। पर जब आप कहते हो कि सुअरों को अ, तकलीफ हो जाएगी गंदगी में रहने से, तो क्या मतलब है इसका? क्या उसे किसी प्रकार की तकलीफ है वहां रहने पे? क्योंकि लाखों साल तक वो गंदगी में रहते हुए आया है। उस जीव को उस गंदगी में रहने से किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। उस जीव के वहां रहने से किसी अन्य जीव को तकलीफ नहीं हुई। पैरेलल सारे जीव खुश है जो जहां पर है। और हम इंसान की जजमेंट पास करते हैं कि कौन कहाँ रहे, गंदगी क्या है, साफ क्या है, ये हम जज करते हैं। सुअरों का गंदगी में रहने का स्वभाव है। स्वभाव को आप कैसे बदल सकते हो?
स्वभाव अ, आप नहीं तय करते। ये जनरेशन बाय जनरेशन चलता हुआ आया है। लाख साल पहले चिड़िया घोंसला में रहती थी, स्वभाव है वो आज भी बनाती है। लाख साल पहले अ, बिल में रहते थे सांप, चूहे, वो आज भी वैसे ही रहते हैं, स्वभाव है। कीचड़ में लाख साल पहले सुअर लौटते थे। गिलहरियां लाख साल पहले भी बीज को छुपाती भूमि के अंदर, स्वभाव है उनका। आप कैसे बदलोगे उनका स्वभाव को? हाँ, आप उनके स्वभाव से कुछ सीख सकते हैं, पर आप ये जजमेंट नहीं पास कर सकते कि सुअर एक प्राणी है जो कि घृणित है, जिनका समाज में कोई उपयोगिता नहीं है। आप कौन होते हो ये कहने वाले कि किस जीव का क्या उपयोगिता है? इस अनंत ब्रह्मांड में हम इंसान का भी मुझे कोई उपयोगिता नहीं नजर आता है। मैं तो मानता हूँ एक चींटी और मुझ में कोई खासा फर्क है नहीं। बस हम चीजों को जजमेंट देते रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। सुअर का स्वभाव है कि वो गंदगी में रहे। आप उनसे कुछ सीखो या ना सीखो फर्क नहीं पड़ता, पर आप उन्हें आ, खराब प्राणी तो मत ही कहो कि उनका कोई उपयोगिता नहीं है। आप सीख सकते हो, अगर आपको सीखना है किसी जीव से।